श्री गीता जी के 8वें अध्याय का महात्म्य। भगवान शिव कहते हैं, देवी, अब 8वें अध्याय का महात्म्य सुनो। उसके सुनने से बड़ी प्रसन्नता होगी। लक्ष्मी जी के पूछने पर भगवान विष्णु ने इस प्रकार 8वें अध्याय का महात्म्य बताया। दक्षिण में अमार्दकपुर नामक एक प्रसिद्ध नगर है। यहाँ भाव शर्मक नामक ब्राह्मण रहता था, जिसने वेश्या को पत्नी बनाकर रखा था। वह मांस खाता, मदिरा पीता, श्रेष्ठ पुरुषों का धन चुराता, पराई स्त्री से व्यभिचार करता और शिकार खेलने में दिलचस्पी रखता था। वह बड़े भयानक स्वभाव का था और उसके मन में बड़े बड़े हौसले रखता था। एक दिन मदिरा पीने वालों का समाज जुटा था। उसमें भाव शर्मा ने भरपेट ताड़ी पी ली, खूब गले तक उसे चढ़ाया। उस अजीर्ण से अत्यंत पीड़ित होकर वह पापात्मा कालवश मर गया और बहुत बड़ा ताड़ का वृक्ष हुआ। उसकी घनी और ठंडी छाया का आश्रय लेकर ब्रह्म राक्षस भाव को प्राप्त हुए पति पत्नी वहाँ रहा करते थे। उनके पूर्वजन्म की घटना इस प्रकार है। एक कुशिबल नामक ब्राह्मण था, जो वेदोत्व का ज्ञाता, संपूर्ण शास्त्रों के अर्थ का विशेषज्ञ और सदाचारी था। उसकी स्त्री का नाम कुमति था। वह बड़े खोटे विचार की थी। वह ब्राह्मण विद्वान होने पर भी अत्यंत लोभवश अपनी स्त्री के साथ प्रतिदिन भैंस, कालपुरुष और घोड़े आदि बड़े बड़े दानों को ग्रहण किया करता था, परंतु दूसरे ब्राह्मण को दान में मिली हुई कौड़ी भी नहीं देता था। वे दोनों पति पत्नी कालवश मृत्यु को प्राप्त हुए ब्रह्म राक्षस हुए। वे भूख से पीड़ित, प्यास से पीड़ित हो इस पृथ्वी पर घूमते घूमते उस ताड़ वृक्ष के पास आए और उसके मूल भाग में विश्राम करने लगे। उसके बाद पत्नी ने पति से पूछा, नाथ, हम लोगों को यह महान दुख कैसे दूर होगा? यह ब्रह्मा राक्षस योनि में किस प्रकार हम दोनों की मुक्ति होगी? तब ब्राह्मण ने कहा, ब्रह्म विद्या के उपदेश, अध्यात्म तत्व के विचार, कर्म विधि के ज्ञान, बिना किसी प्रकार संकटों से छुटकारा मिल सकता है। बिना किस प्रकार छुटकारा मिल सकता है। यह सुनकर पत्नी ने कहा, किम तद्ब्रह्मम, किम अध्यात्मम, किम कर्म पुरुषोत्तमम। पुरुषोत्तम, यह ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म कौन सा है? उनकी पत्नी का इतना कहने से जो आश्चर्यकारक घटना घटित हुई उसको सुनो। अब उपर्युक्त वाक्य गीता के 8वें अध्याय का महात्म्य का श्लोक था। उसके श्रवण से वह वृक्ष उस ताड़ के रूप को त्याग कर भाव शर्मा नामक ब्राह्मण हो गया। तत्काल ज्ञान से विशुद्ध चित्त होकर वह पाप के चोले से मुक्त हो गया तथा उस आधे श्लोक के ही महात्म्य से वे पति पत्नी भी मुक्त हो गए। उनके मुख से देवात ही 8वें अध्याय का आधा श्लोक निकल पड़ा था। तदनंतर आकाश से एक दिव्य विमान आया और दोनों पति पत्नी उस विमान पर आरूढ़ होकर स्वर्गलोक चले गए। यहाँ का सारा वृत्तांत अत्यंत आश्चर्यजनक था। उसके बाद उस बुद्धिमान ब्राह्मण भाव शर्मा ने आदरपूर्वक उस आधे श्लोक को लिखा और देव जनार्दन की आराधना करने की इच्छा से मुक्तिदायिनी काशीपुरी में चला गया। वहाँ उस उदार बुद्धि वाले ब्राह्मण ने भारी तपश्चर्या आरंभ की। उस समय क्षीरसागर की कन्या भगवती लक्ष्मी ने हाथ जोड़कर देवों के भी देवता जगतपति जनार्दन से पूछा, नाथ, आप सहसा नींद त्याग कर क्यों खड़े हो गए? भगवान बोले, देवी, काशीपुरी में भगीरथी के तट पर बुद्धिमान ब्राह्मण भाव शर्मा मेरे भक्ति भाव से परिपूर्ण होकर अत्यंत कठोर तपस्या कर रहा है। वह अपनी इंद्रियों को वश में करके गीता के 8वें अध्याय के आधे श्लोक का जप करता है। मैं उसकी तपस्या से बहुत संतुष्ट हूँ। बहुत देर तक उसकी तपस्या कालानुरूप फल देने का विचार कर रहा हूँ। प्रिय, इस समय उसको फल देने के लिए मैं उत्कंठित हूँ। पार्वती जी ने पूछा, भगवान, श्री हरि सदा प्रसन्न होने पर भी जिसके लिए चिंतित हो उठे थे, उस भगवत भक्त भाव शर्मा ने कौन सा फल प्राप्त किया? महादेव जी बोले, देवी, द्विजश्रेष्ठ भाव शर्मा प्रसन्न हुए भगवान विष्णु के परम पद को पाकर अत्यधिक सुख, मोक्ष का प्रद प्राप्त हुआ तथा उनके अन्य वंशज जो भी थे नारकी यातना में पड़े थे, उसी की शुद्ध कर्म से श्रीमद् भगवत धाम को प्राप्त हुए। पार्वती, यह 8वें
अध्याय का महात्म्य थोड़े में मैं ही तुम्हें बताया है, इस पर सदा विचार करते रहना चाहिए। ओम परमात्मने नमः। कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्।